भगवान तुझे तेरे बिजनेस में बहुत कामयाबी दे केटी। हमेशा खुश रहे बेटा। ये लो आपस में बांट लो, और हाँ, परिवार वालों के लिए अलग से भिजवाऊंगी। जी मैम। मेरे बेटे को उसके बिजनेस का आज पहला प्रोजेक्ट मिला है, दुआ करना मेरे केटी के लिए। इस बात पे केटी मैं पार्टी देने वाला हूँ। हाँ क्यों नहीं, अरे पहला प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा। बेटा जब तुम सुपरस्टार बने थे ना, उस वक्त मेरा दिल ना इसी तरह बाग बाग हो जाया करता था। बेटे की तरक्की की बात ही कुछ और होती है। बेटा इस बात पे ना मुंह मीठा करने वाला हूँ, शुगर की ऐसी की तैसी। नहीं 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 नहीं, अरे केटी नहीं, एक बात ठीक है ना, आज के लिए ठीक है डैड। थैंक यू बेटा। थैंक यू डैड। चलिए अब इसी बात पे ना एक अच्छा सा फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। स्माइल प्लीज। हाँ, अब इस फोटोग्राफ के साथ ना केटी की बहनों में इस खुशखबरी को शेयर करूंगी। वैसे ये सेलिब्रेशन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आज मैं अपने हाथों से अपने केटी के लिए बनाऊंगी दाल बाटी और चूरमा। क्या बात है। चलिए भाभी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। चलो। वैसे तुम्हारा जुकाम ठीक तो हो गया ना? हाँ, सब हमारी स्नेहा की वजह से। आपको पता है, घरेलू नुस्खों में हमारी स्नेहा माहिर है। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना ध्यान दिया जा रहा है। चलो भाई, बहुत काम है, दाल बाटी चूरमा बनाना है। जल्दी से आओ इधर, जल्दी हेलो? जल्दी। चाची हाँ किटी, वो चाची आपके पास मतलब खराब गले के लिए कोई घरेलू नुस्खा होगा? लेकिन तेरा गला तो ठीक है। मेरा ठीक है, मेरी पार्टनर जो है ना प्रीति जी, उनको गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई घरेलू नुस्खा बना दे तो मतलब। खराब गले के लिए ना बहुत सारे नुस्खे हैं। देख, सबसे बेस्ट है अदरक, काली मिर्च, नींबू और तुलसी का काढ़ा। अदरक काली मिर्च बहुत तीखा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं जो थोड़ा मीठा हो। हाँ, तो फिर शहद, तुलसी और मुलैठी का काढ़ा, ये भी ना बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। हाँ, ये सूदिंग साउंड कर रहा है। चाची इफ यू डोंट माइंड, मेरे लिए थोड़ा सा बना देंगे आप? क्यों नहीं बनाती, बल्कि अभी लाई। हाँ? चाची शहद थोड़ा सा ज्यादा डालना। ठीक है, ज्यादा डालूंगी। यू आर द बेस्ट चाची। आज हमारी गली की फिल्म में जो मैटनी शो था ना, तूने मिस कर दिया। साची कहूँ, अगर मारे को पहले पता होता तो मैं मूंगफली खरीदती, गली के कोने में खड़ी होती और मजे ले लेके खाती। साची में थारी वो सुफण का बहू, थारी बींदड़ी रती, उसकी जो हाय हाय हुई है, आज मजा आ गया। क्या? हाँ, थारी बींदड़ी अभी मुंह छुपा के रो रही होगी अपने घर में, पर जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उसके साथ होना ही था, वो कर्म है उसके। माँ बेटे को अलग किया ना। आज तो गली में थू थू हुई है, कल तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेगी और बिल्कुल सही होगा। हाँ माँ, जो सबक हम नहीं सिखा सके उसे, वो उन रिस्पेक्ट एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज ने कुछ ही घंटों में रति की 7 पुश्तों तक को सिखा दिया है। डोलती डोलची को कदे न कदे सवा शेर मिलना ही था, आज मिल गया। जूही, तू एसोसिएशन वाली औरतों को बुला दे जरा, मुझे बात करनी है उनसे। क्यों माँ? बुला दे कुछ बोलना है तो बुला दे। ये ले तेरा काढ़ा, इससे ना प्रीति का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच चाची, अभी देकर आता हूँ उनको मैं। ठीक है, चल बाय बाय। मेरे बुलाने पर आप सब यहाँ आए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आप सबको यहाँ बुलाने की खास वजह थी। आप सबको एक खबर मिली है कि मुझे मेरे बेटे के घर से मेरी बहू ने बाहर निकाला, तो आपको सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। सच ये है कि ये खबर गलत है। मेरा अपना घर छोड़ने की असली वजह माँ बेटे के बीच का मतभेद है। मुझे मेरे बेटे के घर से मेरी बहू ने नहीं, मेरे बेटे के बुरे बर्ताव ने निकाला। दुख इस बात का है, बहू को तो दूसरी परवरिश समझकर माफ कर देती मैं, लेकिन ये तो मेरी खुद की परवरिश का नतीजा है, जो मेरा बेटा मेरा अपमान करने में जरा भी पीछे नहीं हटा। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, उसने शादी के 9 दिन भी मुझे घर से बाहर निकालने का इंतजार नहीं किया। घाव मेरी बहू ने नहीं,
मेरे बेटे ने दिया है। क्यों हम बेटे के शादी के बाद हुए बुरे बर्ताव का सारा इल्जाम बहू पर लगाते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम हमारी परवरिश पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि कमी हमारी औलाद में है। इसलिए एक बेटा कान का कच्चा तब होता है जब उसके अपने कान कच्चे हो। एक बेटा किसी की बातों में तब आता है जब उसकी अपनी सोच डगमगाई हो। अगर एक बहू अपनी सास की बेइज्जती करती है, वो हिम्मत रखती है, तो वो हिम्मत उसे अपने पति से मिलती है। जब बेटा अपनी माँ की इज्जत करेगा तो कोई भी बहू अपनी सास की बेइज्जती करने की सोचेगी भी नहीं। फिर बेटा ही अपनी जिम्मेदारियों से, अपने माँ बाप के प्रति दिए जाने वाले सम्मान का मान न रखे तो उसकी बहू से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? गलत तो हमारी परवरिश निकली, जिसे इतना प्यार दिया, मनचाही जरूरतें ख्वाहिशें पूरी की, जिसमें अपना समय, अपनी मेहनत, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसे ही अपनी कदर नहीं है। तो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें दुख देने में किसी बाहर वाले का नहीं, हमारे खून का, हमारे बेटे का हाथ है। मैं जानती हूं आप किसी भी सास या मां के साथ बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन जब भी आप किसी सास की पीड़ा सुने तब ये जरूर देखना कि उसे पीड़ा देने में उसकी बहू से ज्यादा उसके बेटे का कितना हाथ है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा तरुण कसूरवार है। मारी चिड़कली बहुत कम बोले, पर जब बोले तो सबकी बोलती बंद कर दे। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है। बोला जा रहा है ना, कहीं ध्यान दिया जा रहा है। प्रीति जी तो कह रही थी कि उनका गला खराब है, वो बोल नहीं पा रही थी, पर ये तो अच्छे से बोल रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। है ना? केटी, मेरे नुस्खे ने काम किया ना? पता था मुझे, रामबाण है वो नुस्खा। अब प्रीति का गला ठीक हो गया ना? गला? हाँ। अच्छा, उसे काढ़ा ज्यादा मीठा तो नहीं लगा ना? तेरे कहने पे मैंने उसमें बहुत सारा शहद डाल दिया। ठीक था चाची, ठीक था। केटी, क्या बात है बेटा? कुछ परेशानी है? नहीं, सब ठीक है। ये प्रीति के गले को वैसे अचानक क्या हो गया? वही तो, अचानक क्या हो गया? गला ज्यादा खराब था तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली गई? मॉम वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां जाके कहती क्या? मतलब गला तो उनका बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हुआ था। ले, फिर मुझसे इतनी मेहनत करवा के तूने काढ़ा बनवाया क्यों? क्योंकि तब मुझे नहीं पता था चाची कि वो मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे तो अभी नहीं पता है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। कोई हैरानी नहीं हुई है मुझे उसके झूठ बोलने पे, और कोई नई बात भी नहीं होगी उसके लिए झूठ बोलना। सच कहूं केटी, पहले ही दिन से कोई खास सही औरत नहीं लगी थी मुझे वो प्रीति। और वैसे तू भी कोई कम दान दादा नहीं है। बिजनेस में सारा पैसा तूने लगाया है,
लेकिन फिर भी तूने उसे अपना पूरा पार्टनर बनाया, उस पर भरोसा किया, मौका दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और देखा बदले में उसने क्या किया? तुझसे ही झूठ बोल रही है वो। तू माने या ना माने, ये बात अब सिर्फ झूठ तक ही सीमित नहीं है। उस औरत में बहुत भारी गड़बड़ है। मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन तेरी ये प्रीति पार्टनर तुझे बहुत बड़ी चोट पहुंचा के गायब ना हो जाए। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ उसे अभी। नहीं मॉम, नहीं, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उन्होंने झूठ मुझसे बोला है, मेरी पार्टनर है वो, तो जवाब भी वो मुझे को देंगे। मैं बात करूंगा उनसे। अरे लेकिन केटी, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है बेटा? खाना तो खा के जा। सॉरी मॉम, मुझे भूख नहीं है। लग जाएगी, तुझे पता है ना, आज मैंने अपने हाथों से दाल बाटी चूरमा बनाया है। तेरे कंपनी के पहले प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करना चाहते थे हम। थैंक यू सो मच मॉम, लेकिन आज कुछ भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि झूठ और चीटिंग से बहुत तकलीफ होती है मुझे। पर आई लव यू। लव यू टू बेटा। गुड नाइट। मैंने कहा था ना तुमसे स्नेहा, ये लड़की एक ना एक दिन मेरे बेटे को चोट देकर ही रहेगी। ए रोहिणी, रे मारे को सच में बेरा न था कि सिर्फ सुंदर सुंदर शादियां करवाने के गुण ना है थारे में, बातों से लोगों का दिल जीतने का भी गुण है थारे में। आज तो थारी बातों ने मारे को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो नेता बोले ना है, बड़ी बड़ी बातें करें, बिल्कुल वैसे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रही। मारी चिड़कली, तूने आज ना वो कर दिखाया जो मारा फिल्मों के प्रति प्रेम भी ना कर पाया। तूने हमारी सोच बदल दी। जाति पीढ़ियों से ना हमने यही सुना है कि बींदनी घर में आई और छोरा बदल गया। जाने कहाँ खुसर पुसर करे बींदनी की अपना छोरा अपना ना रहे। थारी बात ना बिल्कुल करेक्ट है। छोरा ही कच्ची मिट्टी का बना होएगा, कोई भी छुरी आएगी उसे अपने आकार में डाल लेगी। पर छोरे की मिट्टी सीमेंट की पक्की होएगी ना, कोई आ करके उसके रिश्ते नातों को ना बदल सके, उसकी सोच को ना बदल सके, उसके संस्कारों को ना बदल सके। अरे छोरा ही नालायक हो, रिश्ते नातों की परवाह ना करे तो पराई छोरी को काहे बोलना। वो तो उसके पांव के छापों पर चढ़ने का वादा करके आई थी, वही करेगी। टोकना बहने दे भाई, ध्यान दे के देखो तो छोरी अपने माँ बाप की इज्जत कराने में बहुत माहिर होवे। ये छोरे नालायक होवे, उन्हें फर्क ना पड़े, उन्हें अपनी सास ससुरा दिखे, मम्मी जी हाँ जी, ससुरा जी हाँ जी। माँ की कद याद आवे जब बीमार पड़े, बदन दुखे, अच्छा खाने का मन करे, बीवियों को ना बोलेंगे तब ये बापड़ी माँ के खड़ी हो जाएगी। बोल बेटा लाडे सरकाएं चाहिए थारे को। हमारा छोरा ना ऐसा ना है, हीरा है हमारा छोरा, खुद हमारी इज्जत करे और अपनी बींदड़ी से भी हमारी इज्जत करवाए। ना ना, थारी छोरी भी बहुत अच्छी है, समझदार है। रे सुमेद। हाँ माँ, बुलाया तूने? ना, मैं आसमान में ना आवाज की गेंदबाजी कर रही थी। तारा इनाम तो निकलेगा। कुछ चाहिए? तारे को श्रेय देना चाहती थी, दे दिया। अब जा जा। ए सुन, इसको रसोई में रखा, पानी से साफ करके रखना, कीड़ियां पड़ जावे। जा जा जा, चल सो जा। जी
काय था ये? सुमित को समझ में ही नहीं आया कि आपने भी रखी है कि उसे किसी ने गलती से पिला दी। आपके मुंह से मीठे बोल सुने उसने। गलत बात, गलत बात। क्यों उसकी रात की नींद उड़ा दी आज आपने। छोरे, ये थारी सासू ने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमारी सोच बदल दी। ओहो, तो फिर मेरी भी नींद उड़ गई आज, क्योंकि आज मैंने श्रीमती कुसुम देवी की सोच बदल डाली। आपकी गिलहरी चिड़कली तितली बड़ी चंट हो गई है। ज्यादा उड़ मत। मैं कैसे उड़ सकती हूँ? मेरे तो पंख भी नहीं है। सुन, वो समझाने दे, आज तो थारे रंग ढंग बदले हुए हैं। कुछ नहीं, आज एक बात बड़ी प्यारी लगी। काय? केटी जी ने कहा दिल तो बच्चा है जी, शायद उसी बात को दिल से लगा लिया है मैंने। मारे केटी सा, वो तो है ही जबरदस्त। मारे को प्रेम करना सिखाया, हारे को जीना सिखा दिया। दे ताली। आपको देख के ना ये लगता है कि आप कुसुम जी नहीं, अच्छा, मीरा है जिसका दिल कहे मैं तो केटी की दीवानी हूँ। तेरी दीवानी, तेरी ऐसे घूमते कैसी लगूंगी? कितना अच्छा प्लान किया था आज मैंने। क्या पता था प्रीति आंटी आके पूरी बाजी उल्टा कर देंगी। अब तरुण फिर रति के चक्कर में फंसा रह जाएगा। कहीं रति तरुण को फिर से टॉर्चर न करने लग जाए। अब ये एक प्रॉब्लम तो टल गई, लेकिन वो दूसरी प्रॉब्लम प्रियंका, उसका क्या करना है? I mean, मैं उसे गवार बेवकूफ समझता था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। क्या चाल चली है उसने? आज उसकी वजह से हम लोग बहुत बुरे बसते हैं। रति, मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता यार। प्लीज ये प्रियंका के साथ वाला जो ड्रामा है ना, ये खत्म करते हैं। नहीं तरुण, कैसी बात कर रहे हो यार? अभी तो ये नाटक शुरू हुआ है, अभी थोड़े दिन तो इसे और चलाना पड़ेगा ना। हम अभी खत्म नहीं कर सकते, वरना अगर प्रियंका को पता चल गया तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये हमारा गेम था। वो तो जाके सीधा मम्मी जी को बता देगी। उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारे कहने पर प्रियंका ने नथमल का आइडिया मुझ तक पहुंचाया। राइट, बट समझो ना यार, मतलब मुझसे नहीं झेली जाती वो, और उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना बहुत मुश्किल है यार। आई नो, आई अंडरस्टैंड। वो पुरानी कहावत सुनी है ना तुमने, मुसीबत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाने में इशू नहीं होना चाहिए, और हमें उसकी जरूरत है। देखो ना, 25 दिन में से 7 दिन तो बीत चुके हैं, अब बचे कितने? 18 दिन। 18 दिन ही तो झेलना है उस प्रियंका को। आई नो इट्स डिफिकल्ट, मेरे लिए नहीं। तुम ये सोचो, अगर प्रियंका तुम्हारी मदद करती रही और मम्मी जी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालकर तुम तक पहुंचाती रही, तो कुसुम आंटी और मम्मी जी का रिलेशन खराब होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर कुसुम आंटी खुद ही निकाल देंगी मम्मी जी को वहां से, और फिर उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें आना पड़ेगा ना हमारे पास, सर झुकाकर, हमारे टर्म्स पे, हमारे शर्तों पे, हमारे रहम पे। और मैं अपने हस्बैंड को हारता हुआ नहीं देख सकती ना। प्लीज ना तरुण। राइट, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी घड़ी भी ठीक है। अब आज इतनी जल्दी आ गए, मुझसे पहले। कुछ बदला बदला सा माहौल लग रहा है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आप इतनी बदली हुई क्यों हैं? मैं कहाँ बदली? प्लीज प्रीति जी, छिपाइए मत।
मैं सब कुछ जान चुका हूं। कल आपका गला बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? इतने वक्त से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इतना तो मेरे बारे में जान चुके होंगे ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। एक बार मेरा भरोसा टूट जाए ना तो मैं दूसरा मौका नहीं देता हूं, ना ही मेरा भरोसा तोड़ने का, ना ही मुझे तकलीफ पहुंचाने का। जवाब दीजिए, झूठ क्यों बोला? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।